आज हम परिमेय संख्याओं के दो महत्वपूर्ण प्रगुण पढ़ेंगे। सबसे पहला है समतुल्यता का प्रगुण। हम जानते हैं कि 1/2 के अंश और हर में क्रमशः 2, 3, 4, 5, 6 से गुणा करने पर प्राप्त भिन्नें कौन सी होती है। जैसे 1/2 में हमने पहले 2 अंश और हर में 2 से गुणा करी तो हमें प्राप्त हुई 2/4 भिन्न। फिर 1/2 भिन्न में हमने अंश और हर में 3 से गुणा करी तो प्राप्त हुई हमें 3/6। फिर उसी भिन्न में हमने 4 से मल्टीप्लाई करी तो हमें प्राप्त हुई 4/8। और अगर उसी में हमने 5 से मल्टीप्लाई करी ऊपर नीचे तो हमें प्राप्त हुई 5/10। तो ये क्या कहलाती है, हमारी 1/2 के समतुल्य भिन्नें कहलाती हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हम 4/5 या 2/3 आदि भिन्नों को भी समतुल्य भिन्नों में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे भिन्न 4/5 में पहले हमने 2 से गुणा करी ऊपर नीचे तो हमें 8/10 प्राप्त हुआ। फिर भिन्न 4/5 में हमने 3 से ऊपर नीचे गुणा करी तो हमें 12/15 प्राप्त हुआ। फिर हमने भिन्न 4/5 में 4 से ऊपर नीचे गुणा करी तो हमें 16/20 प्राप्त हुआ। इसी तरह से भिन्न 4/5 में हमने 5 से मल्टीप्लाई करी तो हमें 20/25 प्राप्त हुआ। ये हमारी सारी 4/5 के समतुल्य भिन्न हैं। इसी तरह से भिन्न 2/3 के लिए देखते हैं। पहले हमने भिन्न में 2 से गुणा करी ऊपर नीचे तो हमें 4/6 प्राप्त हुआ। फिर भिन्न में हमने 3 से गुणा करी ऊपर नीचे तो 6/3 प्राप्त हुआ। फिर उसी भिन्न में हमने 4 से गुणा करी ऊपर नीचे तो हमें 8/12 मिला। और उसी तरह से हमने 5 से गुणा करी ऊपर नीचे तो हमें 10/15 मिला। तो ये जो भिन्न गुणा करके मिली है ये सब हमारी 2/3 की समतुल्य भिन्न है। ठीक इसी प्रकार से किसी परिमेय संख्या के अंश और हर में एक ही शून्येतर पूर्णांक से गुणा करके समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त की जा सकती है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, ये हमारी परिमेय संख्या है 3/5। अब हमने परिमेय संख्या के अंश और हर में सबसे पहले 2 से गुणा करी तो हमें मिलता है ऊपर 6 और नीचे 10 मिला। इसी तरह से फिर हमने इसमें 3 से ऊपर नीचे गुणा करी तो हमें ऊपर 9 और नीचे 15 मिला, -15। उसी तरह से परिमेय संख्या में हमने 4 से ऊपर नीचे गुणा करी तो हमें मिली 30। सेम परिमेय संख्या में हमने 5 से ऊपर नीचे गुणा करी तो हमें मिलता है 15/-25। तो ये जो हमें संख्या मिली है ये सब हमारी परिमेय संख्या 3/-5 के समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। एक और उदाहरण से देखते हैं। परिमेय संख्याएं 1/-2 के समतुल्य 5 परिमेय संख्याएं हमें निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, परिमेय संख्या के अंश और हर में 2, 3, 4, 5 और 6 से गुणा करने पर जो प्राप्त भिन्न होती है वो हमारी परिमेय संख्या की समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। जैसे 1/-2 में सबसे पहले हमने 2 से ऊपर नीचे गुणा करी तो हमें परिमेय संख्या मिली 2/-4। फिर हमने 1/-2 में 3 से ऊपर नीचे गुणा करी तो हमें परिमेय संख्या मिली 3/-6। फिर हमने 1/-2 परिमेय संख्या में 4 से ऊपर नीचे गुणा करी तो हमें मिली है 4/-8। फिर परिमेय संख्या 1/-2 में 5 से ऊपर नीचे गुणा करी तो हमें परिमेय संख्या मिली है 5/-10। फिर परिमेय संख्या 1/-2 में हमने 6 से गुणा करी तो हमें मिली है 6/-12। तो ये जो सारी संख्याएं प्राप्त हुई हैं ये हमारी परिमेय संख्या 1/-2 के समतुल्य है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। किसी परिमेय संख्या के अंश और हर में पूर्णांक 0 से गुणा करने पर उसके समतुल्य परिमेय संख्या नहीं प्राप्त होगी। अगर हम किसी भी परिमेय संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो वो हमें 0 ही मिलेगा, वो उसके समतुल्य परिमेय संख्या हमें नहीं मिलेगी। जैसे यहाँ परिमेय संख्या 3/-5 है, इसके अंश और हर में हमने पूर्णांक 0 से गुणा करी तो हमें अंश भी 0 मिला और हर भी 0 मिला, जो कि परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इसका हर हमारा 0 है, इसलिए हमारी परिमेय संख्या नहीं है। सरलतम रूप का प्रगुण, दूसरा इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है सरलतम रूप का प्रगुण। अब इसके प्रगुण देखते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ भिन्नें हैं, एक है 8/12, दूसरी है 6/9, तीसरी है 35/40।
आदि भिन्नों को इनके अंश और हर में महत्तम समावर्त से भाग देकर सरल करना जानते हैं। यानी कि हम इन भिन्नों का कैसे सरलतम रूप निकालते हैं। पहली भिन्न लेते हैं 8/12, इसको हम 4 से भाग करते हैं। अंश और हर में तो ऊपर आता है 2 और नीचे आता है 3, तो ये हमारा सरलतम रूप हुआ 8/12 भिन्न का। 6/2 में 3 से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, तो ऊपर आता है 2 और नीचे आता है 3, तो ये 2/3 हमारा 6/9 का सरलतम रूप हुआ। तीसरी भिन्न देखते हैं 35/40, इसमें 5 से ऊपर नीचे भाग करते हैं, तो हमारा सरलतम रूप 7/8 प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से परिमेय संख्याओं के अंश और हर में उनके निरपेक्ष मानों के महत्तम समावर्तक से भाग देकर उस परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त की जा सकती है, जो उसका सरलतम रूप होगा। जैसे यहाँ पर एक परिमेय संख्या दी हुई है 8/-14, इसका महत्तम समावर्त निकालते हैं। सबसे पहले इसको हम 2 से ऊपर नीचे भाग करते हैं। 2 से भाग करा क्योंकि इसका महत्तम समावर्त हमारा 2 होगा, तो ऊपर भाग करा तो ये हमें 4 मिला और नीचे भाग करा तो हमें 7 मिला। अब नीचे हमारा ये माइनस का 7 है, हर हमारा माइनस में है, तो इसलिए हमने माइनस से ऊपर नीचे गुणा करी, तो ऊपर अंश हो गया माइनस का और हर हो गया हमारा 7 प्लस का। तो 8/-14 परिमेय संख्या का सरलतम रूप हुआ माइनस के 4/7। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप में उनका हर सदैव धनात्मक पूर्णांक होगा। जैसे ऊपर यहाँ हमें दिखाया, यहाँ पर हर हमारा ऋणात्मक था, लेकिन जब हम इसका सरलतम रूप ज्ञात करेंगे तो इसका हर हमें धनात्मक बनाना पड़ेगा, हर हमारा इसमें ऋणात्मक नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप ही उसका मानक रूप होता है। जो सबसे छोटा रूप होता है परिमेय संख्याओं का, वो ही उसका मानक रूप कहलाता है। एक उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ एक परिमेय संख्या है 8/-27, इसको सरलतम रूप में लिखना है। यह एक परिमेय संख्या है, इसके अंश 18 तथा हर -27 का महत्तम समावर्त हमारा 9 आएगा, इसलिए इसके अंश और हर में हमने इसको 9 से भाग कर दिया। भाग करने पर हमारा ऊपर 2 और नीचे हर हमारा -3 मिला। अब हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि हर हमारा परिमेय संख्याओं का जब हम सरलतम रूप ज्ञात करते हैं तो उसका हर हमारा धनात्मक होता है, इसलिए इसको धनात्मक बनाने के लिए ऊपर नीचे हमने -1 से गुणा कर दी, तो ऊपर अंश इसका हो गया -2 और हर हो गया 3, तो इसका सरलतम रूप 18/-27 परिमेय संख्या का सरलतम रूप हो गया -2/3। इसके अंश -2 तथा हर 3 का महत्तम समावर्त 1 है, इसलिए -2/3 परिमेय संख्या 18/-27 का सरलतम रूप है।